है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हर न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ बार बार दिखाई जा रही थी और इस बात के लिए सब दिल थाम के बैठे थे कि आगे राजवीर सिंघानिया क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये सभी जानते थे अगर राजवीर सिंघानिया ने स्टेटमेंट और साथ में जो वार्निंग दी है इतनी हल्की तो नहीं हो सकती, कुछ बड़ा ही होगा। तो वही कुछ लोग राजवीर सिंघानिया को बुरा बुरा भला भी बोल रहे थे। उनका कहना था कि व्यास इंटरप्राइजेस तो उनके खुद के करीबी रिश्तेदार, उनके अपने फादर इन लॉ की है, तो फिर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राजवीर सिंघानिया और उनकी पत्नी के बीच के संबंध ठीक नहीं है। तो क्या अब तक हमने साथ साथ में पार्टीज में जो देखते आए हैं वह सब बस एक दिखावा है। तो वही सब यह भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस इंसिडेंट के बाद राजवीर और उनकी पत्नी के संबंध भी कहीं टूट न जाए। तो वही कुछ लोग तो यह भी बोलने लगे थे कि रिश्ते से बढ़कर स्टेटस पैसा नहीं होता है। राजवीर सिंघानिया को समझना चाहिए, वह रिश्तों को पैसों से तौलना कब बंद करेगा। तो ये वैसा ही कुछ हाल सिंघानिया मेंशन भी था। मिसेस सिंघानिया परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाई जा रही थी। तो वही दादी माँ सोफे पर बैठकर थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। तो ही मिसेस सिंघानिया ने कहा, राजवीर ने बहुत मनमानी कर ली माँ, इतना भी क्या पैसा पैसा करना। अरे ठीक है, बिजनेस में लोग कमाने के लिए थोड़ा इधर उधर झोल कर लेते हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक था कि राजवीर ने स्टेटमेंट देकर अपना नाम क्लियर कर लिया, लेकिन व्यास इंटरप्राइजेस के साथ यह स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रहा है। क्या सच में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है राजवीर और आरोही का रिश्ता बस एक नाम का है, दिखावा का है। क्या यह सच हो सकता है माँ। तो वही दादी माँ भी काफ़ी उदास बैठी हुई थी। उनके गले से काफ़ी मुश्किलों से बस इतना निकल पाया था, कल तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था बेटा, लेकिन आज की न्यूज़ और राजवीर की हरकत पर अब मैं भी कुछ नहीं कह सकती। तो उधर शिवांगी सोच रही थी कि वह डायरेक्ट राजवीर से बात करे, आखिर वो उसका दोस्त है। यह सोचकर उसने तुरंत राजवीर को कॉल किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आया। फिर उसने उसके ऑफिस कॉल किया तो पता चला कि राजवीर अपने किसी साइट पर गया हुआ है, तो अभी बात नहीं हो पाएगा। इतना बोलकर उसकी सेक्रेटरी नमिता ने फ़ोन रख दिया था। यह सुनकर शिवांगी थोड़ा परेशान हो चुकी थी कि अब राजवीर से कैसे बात किया जाए, उसके पास टाइम भी कम था। तो वही मिस्टर व्यास अपने कुछ बिजनेस पार्टनर को फ़ोन करके हेल्प के लिए बोल रहे थे। तो उनके बिजनेस पार्टनर राजवीर सिंघानिया का नाम सुनते ही हेल्प करने से मना करते जा रहे थे, क्योंकि कोई इस बीच में नहीं पड़ना चाह रहा था, या यह कह लो कि कोई राजवीर सिंघानिया की दुश्मनी नहीं चाहता था, जिस वजह से मिस्टर व्यास अब पूरी तरह से झल्ला चुके थे। तभी उनका सेक्रेटरी उनसे कहता है, सर क्यों ना एक बार हम मिस्टर सिंघानिया से बात करें, शायद वही राजवीर को समझाएं और हमारे कुछ मदद करें जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। मिस्टर व्यास को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने तुरंत मिस्टर सिंघानिया को कांटेक्ट करने के लिए बोला। जहां उनके सेक्रेटरी ने उनके सामने ही असिस्टेंट माधव को कॉल किया तो पता चला कि अभी वो आउट ऑफ कंट्री हैं, अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। 2 दिन बाद ही वो वापस लौट कर आएंगे, तभी वो किसी से मिल सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर व्यास के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं। वो चेयर पर बैठकर अपनी टाई ढीली करने लगे, क्योंकि उनके 20 साल की मेहनत आज एक छोटी सी गलती से बर्बाद होने वाली थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और इधर यही हाल शिवांगी और गौरव का भी था। फिर कुछ सोचते हुए उसने राज को कॉल किया और उसको सारी बातें बताईं, यहाँ तक कि उससे हेल्प करने के लिए भी बोला। लेकिन राज अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन लेते हुए प्रिया ने कहा, यार शिवांगी, तू तो जानती है कि डैड इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो राजवीर है, और तू अच्छे से जानती है कि हमारी कंपनी सिंघानिया के अंडर में काम करती है, तो इस मैटर में हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इतना कहते हुए प्रिया ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़ी थी राज उसे घूरते हुए देख रहा था। तूने झूठ क्यों बोला, उसे पैसे की ज़रूरत है तो हम हेल्प कर सकते हैं, और उसकी जगह पर हम राजवीर से भी बात कर सकते हैं। उनके बीच का कोई रास्ता निकाल कर हम दोनों का सुलह भी तो करा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि राजवीर मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। लेकिन उसकी बातों को सुन प्रिया ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि राजवीर तुम्हारी क्या मेरी भी कोई बात नहीं टालेगा, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि राजवीर अपने कदम पीछे ले, उसे अच्छे से सबक मिले तो ही अच्छा है। लेकिन राज, जिसे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया क्या बोल रही है, जहाँ उसकी बातों को दोहराते उसने कहा,
अब ऐसा भी क्या कर दिया शिवांगी ने जो उसे सबक मिलने चाहिए? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? तो वही प्रिया ने भी उसकी बातों को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, इस टॉपिक पर तुम राजवीर से कोई बात नहीं करोगे। वह हमारा दोस्त है, तो तुम उसे भी समझो कि वो जो कर रहा होगा सही कर रहा होगा ना। दुनिया कुछ भी कहती है कि राजवीर पैसे स्टेटस के पीछे भागता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि आज हम जहाँ भी हैं वह उसी की वजह से हैं। हमने उसे कितने करीब से देखा है, फिर उसके ऊपर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना। जहाँ प्रिया की ये बातें राज को भी कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी और उसने अपनी सहमति में बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तो इधर शिवांगी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंक रही थी कि आखिर ये राजवीर सिंघानिया है क्या चीज़, जिसे देखो वह उससे डरता है, कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता, आखिर क्यों। तो उधर सिंघानिया मेंशन में आरोही जब घर पहुंची तो मिसेस सिंघानिया उसे रोकते हुए बोली, बेटा ये सब क्या है और राजवीर क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, राजवीर को आने दो, मैं उससे बात करूँगी, वह ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये आरोही जो मिसेस सिंघानिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, शायद इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इस वजह से उसने उनकी बातों को बेमन से कहते हुए कहा, माँ जाने दीजिए ना, मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, थोड़ी थकान सी लग रही है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे सबकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आरोही जहाँ अपने कमरे के चक्कर लगाते हुए यह सोच रही थी कि कुछ घंटों बाद क्या होने वाला है, उसका प्लान सक्सेस होगा भी या नहीं, क्योंकि वह शिवांगी को भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहती थी। तो वही शिवांगी भी गुस्से से पागल हुई जा रही थी कि उसके साथ गौरव, मिस्टर व्यास फिर यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वही मिस्टर व्यास अपने ऑफिस में चारों तरफ से निराश होकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए किसी चिंता में लग रहे थे। लेकिन अगर इन सब के बीच कोई सबसे ज़्यादा बेफिक्र था तो वह था राजवीर सिंघानिया, जो अपने विला में आज की रात आराम से सो रहा था और बाकी सभी परेशान थे कि कल की सुबह उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो वही अगली सुबह होते ही सारे चैनलों पर एक ही न्यूज़, फिर से वही हेडलाइंस जो कल थी, उस पर ना कुछ जोड़ा गया था और ना ही कम किया गया था। बस सबको इंतज़ार था कि आज क्या होने वाला है। आखिर वह समय भी आ गया था जहां व्यास इंटरप्राइजेस अपने तय समय पर सिंघानिया ग्रुप को उनके पैसे वापस न कर पाने पे अपनी कंपनी का नीलामी करने वाला था, जिसके लिए राजवीर सिंघानिया ने पहले से ही वार्निंग दे रखी थी। तो राजवीर सिंघानिया के एक्शन का टाइम आ चुका था। व्यास इंटरप्राइजेस की नीलामी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हुए थे। व्यास फैमिली के साथ साथ गौरव, राज, प्रिया, अदिति, शिवांश भी शामिल था। सिंघानिया ग्रुप की तरफ से असिस्टेंट माधव भी आ चुके थे। बस अगर इंतजार था किसी का तो वो था राजवीर सिंघानिया का। सबके बीच आपस से बातें हो रही थी। अंदर से भले ही सबकी हमदर्दी व्यास इंटरप्राइजेस की तरफ थी, लेकिन ऊपर से किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कौन जाने राजवीर सिंघानिया चील जैसी नज़र उन पे पड़ जाए और एक ही झटके में व्यास इंटरप्राइजेस की तरफ वह भी रोड पर आ जाए। सब राजवीर सिंघानिया के इंतजार में बैठे हुए थे, अपनी कलाई की घड़ी को घुमाकर देख रहे थे और कुछ ही देर में उनका यह इंतजार भी खत्म हुआ। जब राजवीर सिंघानिया अपनी सेक्रेटरी नमिता के साथ अंदर आया, वह बिना किसी की तरफ देखे अपने निश्चित स्थान पर बैठते हुए असिस्टेंट माधव को इशारा किया। जहां उसका इशारा समझते ही असिस्टेंट माधव भी अपनी जगह से खड़े होकर वहां आए और सभी बड़े छोटे बिजनेसमैन को संबोधित करते हुए कहा, जैसा आप सबको पता है बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया वालों ने एक भी लाइन मिस नहीं किया है जिसे यहाँ बैठे सभी लोगों को समझाना पड़े। तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सिंघानिया ग्रुप ने पूरे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और रिटर्न में व्यास इंटरप्राइजेस उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया और ऊपर से जालसाजी के केस में इन्वॉल्व कर लिया, जिसके कारण सिंघानिया ग्रुप को काफ़ी नुकसान हुआ। तो यहाँ बैठे सभी लोगों को यह बात बता दूं कि जब यह डील साइन हुआ था, यह बात ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि सिंघानिया ग्रुप अपने 100 करोड़ इस बात पर इन्वेस्ट करेगा ताकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट हो। अगर ये व्यास इंटरप्राइजेस के किसी गलत काम से पैसे डूबे या सिंघानिया ग्रुप को कोई भी लॉस हुआ तो सिंघानिया ग्रुप अपने सारे लॉस व्यास इंटरप्राइजेस से वसूल करेगा। और आज सिंघानिया ग्रुप को पूरे 200 करोड़ का लॉस हुआ है।
यह बात सुनते वहाँ बैठे सभी के धड़कनें जैसे धक से बंद हो गई थी। यहाँ तक कि शिवांगी, गौरव, राज, प्रिया आदि लोगों ने भी सुना तो वह लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि सिंघानिया ग्रुप ने डील साइन करने से पहले ही अपने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हुए थे, तो वहाँ बैठे सभी लोग का दिल एक बार के लिए बोल उठा था। आखिर मानना पड़ेगा राजवीर सिंघानिया को, बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है वो। वह कभी 1 रुपये का घाटे का सौदा नहीं करता। वहाँ सभी बैठे लोग इस बात के लिए राजवीर सिंघानिया की तारीफ में अपने सर झुका लिए। जब यह बात शिवांगी ने सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे इस टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई आइडिया ही नहीं था। अगर उसे पता होता तो शायद वो यह चाल कभी नहीं चलती। मीडिया भी लाइव न्यूज़ चला रही थी, जो पूरी जनता देख रही थी। सब राजवीर सिंघानिया के आगे नतमस्तक थे। सब सोच रहा था कि राजवीर सिंघानिया कोई डील करने से पहले ही समझ जाता है कि इसका अंत क्या होने वाला है। सब आपस में एक दूसरे से राजवीर सिंघानिया की तारीफ किए बिना नहीं रुक रहे थे। तो वही बीच में असिस्टेंट माधव बोल पड़े, तो हम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और सामने सबकी तरफ देखते हुए बोले, हमें इस नीलामी से पूरे 200 करोड़ रुपए वसूलने हैं, तो आप लोग बताइए पहली कीमत क्या लगाएंगे। यह सुनकर वहाँ सभी बैठे लोग एक बार के लिए चुप हो गए। फिर तभी मिस्टर भल्ला ने पहली कीमत लगाई 50 करोड़, जिसमें व्यास इंटरप्राइजेस के साथ साथ व्यास हाउस की भी कीमत लगी हुई थी। मिस्टर भल्ला मिस्टर व्यास के बहुत पुराने दोस्त थे। इन दोनों ने साथ में बहुत छोटे मोटे बिजनेस किया था। राजवीर उन्हें देखते ही समझ गया था कि मिस्टर व्यास ने अपनी तरफ से गेम खेला है। फिर वह चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लेकर बैठा रहा। तभी असिस्टेंट माधव ने जब मिस्टर भल्ला को देखा तब वह भी समझ गए थे कि सारा माजरा क्या है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा हंसते हुए बोला, बस 50 करोड़? मिस्टर भल्ला, आप कंपनी के साथ साथ एक घर खरीदने आए हैं या मार्केट से आलू टमाटर? यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे थे, जिसके थोड़ी देर बाद किसी ने हाथ ऊपर करते हुए बोला, 100 करोड़। यह सुनकर वहाँ सभी आपस में बात करने लगे कि डूबी हुई कंपनी के 100 करोड़। यह सुनकर असिस्टेंट माधव थोड़ा उत्तेजित होते हुए बोले, और कोई है यहाँ पर जो 100 करोड़ से ऊपर की बोली लगाएगा? लेकिन वहाँ किसी ने एक शब्द नहीं बोला। थोड़े इंतजार के बाद असिस्टेंट माधव बोल पड़े, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल पाते तो पीछे से किसी लड़की ने बोला, 101 करोड़। यह सुनकर सब पीछे पलटकर देखने लगे कि वह कौन है। तो सामने देखा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मिस्टर मल्होत्रा और साथ में उनकी बेटी नेहा मल्होत्रा खड़े थे। उसे देख शिवांगी और गौरव काफ़ी खुश हुए। तभी नेहा ने फिर से एक बार बोला, 101 करोड़। जहाँ मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे से यह साफ नज़र आ रहा था कि वह यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे उन्हें यहाँ आना पड़ा। और साथ ही साथ वह राजवीर से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, जिसे देखकर राजवीर पूरी तरह समझ चुका था कि आखिर माजरा क्या है। तो वही नेहा की कीमत सुनकर असिस्टेंट माधव फिर से बोल पड़े, और कोई है जो इससे ज़्यादा कीमत लगा सकता है? कुछ देर शांत रहने के बाद जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो असिस्टेंट माधव ने कहा, ठीक है फिर 101 करोड़ 1, 101 करोड़ 2, 101 करोड़, 150 करोड़। यह आवाज़ सुनकर असिस्टेंट माधव के साथ साथ वहाँ बैठे सभी दंग रह गए। इतनी ज़्यादा कीमत कौन लगा रहा है? सभी ने सामने पलट कर देखा तो ये कोई और नहीं, आरोही राजवीर सिंघानिया थी, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। आरोही को वहाँ देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल थी। तो ही असिस्टेंट माधव मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोले, अब आएगा ना असली मजा? लेकिन वह बाकी सभी हक्के बक्के से थे। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर एक कन्फ्यूजन भी साफ नज़र आ रहा था, जैसे वह किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे कि आखिर आरोही वहाँ क्या कर रही है और साथ ही वह कीमत लगा रही है। तभी असिस्टेंट माधव भी थोड़ा चौंकते हुए बोले, 150 करोड़? यहाँ कोई और है जो इससे ज़्यादा कीमत लगा सकता है? लेकिन वहाँ सब ने अपने चेहरे नीचे कर लिए, क्योंकि कीमत तो दूर, आरोही राजवीर सिंघानिया के अगेंस्ट में कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि आरोही के आगे खड़ा होना मतलब राजवीर के अगेंस्ट खड़ा होना। क्योंकि यह बात सब कुछ क्षण में ही समझ चुका था कि असली गेम क्या चल रहा है और इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन वहाँ सब हैरान थे
यह सोचकर कि राजवीर खुद के पैसे खुद के कंपनी से क्यों वसूल कर रहा है, क्योंकि यह अब तक के इतिहास में पहली बार हो रहा था जो समझ सबकी समझ से परे था। तो वही मीडिया भी इस बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर लाइव दिखा रही थी, जिसे देख अब सब हैरान थे। सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, राजवीर सिंघानिया है, कुछ भी कर सकता है, ना उसके जैसे कोई सोच सकता है और ना ही उसकी सोच को कोई समझ सकता है। तभी असिस्टेंट माधव के 150 करोड़ 3 कहते ही यह नीलामी रुक गई और व्यास इंटरप्राइजेज के साथ साथ व्यास हाउस भी अब आरोही राजवीर सिंघानिया का हुआ। लेकिन अभी भी मिस्टर व्यास को 50 करोड़ राजवीर को वापस लौटाने थे। नीलामी खत्म होते ही राजवीर सिंघानिया आगे आया और आरोही को कॉन्ग्रेचुलेसन कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया, जिसे देख वहाँ मौजूद सब आपस में तरह तरह की बात करते हुए अपने घर निकल गए थे। तो उधर राजवीर आरोही का हाथ पकड़े अपनी कार में बैठ गया था। तभी आरोही ने कहा, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। यह सुनकर राजवीर ने आरोही को उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था और उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ते हुए कहा, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिसेस। फिर उसे एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, यह आपके लिए। यह वही बॉक्स था जो एक दिन पहले असिस्टेंट माधव ने राजवीर को दिया था, जिसे राजवीर ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। तो आरोही ने जब उसे खोला तो उसमें एक पेंडेंट था, जिसे देख राजवीर ने कहा, पसंद आया? बहुत ज़्यादा। और उसने इतना कहकर राजवीर के होठों पर किस भी कर दिया था, जिसे देख राजवीर ने हंसते हुए वो पेंडेंट निकाला और आरोही को पहनाकर उसके गले पर किस कर लिया था और उसे पीछे से पकड़ते हुए बैठ गया। जब आरोही ने देखा तो उसने कहा, क्या हुआ राजवीर? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, राजवीर ने कहा था। जिस पर आरोही ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, आज मीटिंग है तुम्हारी, काम पर ध्यान दो। सब बहाने समझ आ रहा है मुझे, और घर जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। राजवीर ने भी हंसते हुए कहा था, ओके तुम घर जाओ, मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। इतना बोलकर राजवीर ऑफिस चला गया और आरोही घर के लिए निकल गई। आज पहली बार राजवीर का मन मीटिंग में नहीं लग रहा था। उसे घर जल्दी जाने की थी, क्योंकि उससे अब वेट नहीं हो रहा था कि आज आरोही उसे क्या सरप्राइज़ देने वाली है। मन ही मन मीटिंग में बैठे बैठे राजवीर ने बहुत सारे ख्याली पुलाव पका चुका था। आज उसने अपने एम्प्लॉय पर अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि वो क्या बकवास किए जा रहे हैं कब से। रोज़ इतना बोलने में मौत आती है इन्हें, लेकिन आज तभी अचानक से जैसे उसे लगा कि उसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो, क्योंकि अचानक से उसका एक एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देते देते बीच में ही रुक गया था। उसके रुकते ही वहाँ बैठे सभी की सांसें भी जैसे रुक गई थी, क्योंकि अब सबको डर था कि राजवीर इसे कच्चा चबा जाएगा। उसने डरते डरते राजवीर की तरफ देखा और साथ ही वहाँ बैठे सभी लोगों ने तिरछी नज़र से यह देखने की कोशिश करने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक से वहाँ बैठे सब हैरान हो गए, क्योंकि राजवीर बिल्कुल नॉर्मल था। तभी कुछ सोचते हुए राजवीर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया है, हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे इसे। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे अपने सभी स्टाफ मेंबर को हैरान छोड़ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आज उनके सामने राजवीर सिंघानिया बैठा था। वह लोग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी असिस्टेंट माधव ने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे से राजवीर सर के और भी नए नए चेहरे हैरान करने वाले हैं। जब सबने यह सुना तो असिस्टेंट माधव की तरफ देखा और उनसे रीजन पूछना चाहा। तब उन्होंने बस इतना ही कहा, मैडम आरोही राजवीर सिंघानिया। इतना कहते हुए असिस्टेंट माधव भी मीटिंग रूम से बाहर निकल गए, जहां उनके जाने के बाद वहां बैठे सब स्टाफ को मतलब समझ में आ चुका था। उसे समझते ही उन सबके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट भी फैल गई थी। तभी सबने एक साथ कहा, फाइनली हमारे भी अच्छे दिन आ गए। तो वही राजवीर जल्दी जल्दी कार ड्राइव करके घर पहुंचना चाह रहा था, क्योंकि अब उससे 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। आज उसे अपना रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था, फिर भी उसके चाहने से रास्ते छोटे तो हो नहीं जाएंगे। वह जल्दी से घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने चारों तरफ देखा, उसे आरोही कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसे लगा कि आरोही अपने कमरे में होगी। वह जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा, तभी मिसेस सिंघानिया ने उसे रोकते हुए कहा, तू अकेला आया है, आरोही कहाँ है? यह सुनकर राजवीर जहाँ था वहीं खड़ा रह गया था। फिर पीछे मुड़कर पूछा, क्या आरोही अभी घर नहीं आई है? वह तो दोपहर में ही घर के लिए निकल गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हर हर महादेव।